हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, रात के बज रही हैं 10। अभी मैंने किचन का काम ख़त्म किया है। दूध गर्म करके उसमें वो दही जमाया है। और अभी क्या करूँगी, अभी गुन्नू को दवाई देनी है क्योंकि पूरा दिन भर से हम हॉस्पिटल में थे और मेरा आज का जो टारगेट था वो भी कंप्लीट नहीं हुआ। इसलिए मुझे क्या है, अर्ली मॉर्निंग उठना है और उठकर मेरे टारगेट मुझे कंप्लीट करने हैं। आई होप मेरा यक्षित अच्छे से सो जाए रात को, उसकी तबीयत ना बिगड़े। तो अभी के लिए गुड नाइट। अर्ली मॉर्निंग का रूटीन आगे। तो फ्रेंड्स, अर्ली मॉर्निंग की शुरुआत होती है सुबह के 4 बजे से और मैं सबसे पहले रिफ़्रेश करती हूँ खुद को और फिर थोड़ा देर एक्सरसाइज भी करती हूँ। एक्सरसाइज करने के बाद मैं पढ़ने बैठती हूँ। तो फ्रेंड्स, रात को यक्षित अच्छे से सोया था और ये जो मेरा रूटीन है ये कल का है, बट मैं आज रिकॉर्ड करके इसको अपलोड कर रही हूँ। बट फ्रेंड्स, मेरी भी तबीयत कुछ दिनों से थोड़ा डाउन लग रहा है क्योंकि एकदम से ना सारा बर्डन अपने पे आ जाता है ना, क्योंकि काम भी करना होता है, बच्चे को भी देखना होता है और बच्चा जब बीमार होता है तो उठने भी नहीं देता है, बट काम जैसे तैसे हैंडल करना पड़ता है ना। तो फ्रेंड्स, यही है कि मैं मॉर्निंग में तो जब गुन्नू सो रहा था तो मेरे 2 से 3 घंटे की पढ़ाई हुई थी। बट ये है कि हमें कुछ भी करके अपने सपने भी तो पूरे करने हैं, अपने टारगेट पूरे करने हैं, है ना। सपने पूरे करने के लिए कुछ तो सेक्रीफाइस भी करना पड़ेगा और कुछ अपने आप को हर चीज़ों को मैनेज करना भी पड़ेगा ना, और कुछ बातों को इग्नोर भी करना पड़ेगा ना। ये चीज़ें होती है। तो फ्रेंड्स, मैं एक्सरसाइज वगैरह भी तो प्रॉपर करती रहती हूँ और उसके बाद में मेरी टारगेट भी कंप्लीट कर। तो फ्रेंड्स, मुझे ना बहुत सारी फ्रेंड्स के कमेंट आ रहे हैं कि दीदी आप लाइव सेशन कब कब लेते हो। तो फ्रेंड्स, मैं बता दूं 2-3 दिन से तो प्रॉपर टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा है, बट हम एक सितंबर से तो आई होप कि मैनेज हो जाए सारा कुछ। तो हम लाइव सेशन मॉर्निंग में, आफ्टरनून में और नाइट में लिया करेंगे। तो बहुत सारी फ्रेंड्स को भी मोटिवेट होते हैं कि दीदी पढ़ाई करें, तो साइलेंट मोड पे हम भी पढ़ाई करें, है ना। तो ये चीज़ें हैं। अगर आप लोग नहीं उठ पा रहे हो, अगर आप फिर से उठने की कोशिश कर रहे हो कि हाँ हमने पढ़ाई छोड़ दी है बट अभी पढ़ाई स्टार्ट करें, तो ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करेगी ना। तो खाली ये नहीं है कि हमें टाइम पास करना है, हमें पढ़ना है, अपने टारगेट अचीव करने हैं। छोटे छोटे टारगेट बना के हम अपने अचीव करेंगे तभी एक जाके बड़ा टारगेट कंप्लीट करेंगे, है ना। तो फ्रेंड्स, ये मौसम भी आजकल चेंज हो रहा है, वैसे वैसे अपने टारगेट में थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही है क्योंकि वाइल चल रहा है ना सभी के बच्चों को। अगर एक घर में एक मेंबर को कुछ हो गया ना तो सभी को आएगा। तो मुझे भी ऐसा फील हो रहा है क्योंकि जो मैं आज रिकॉर्ड करके अपलोड कर रही हूँ, तो बता देती हूँ कि आज भी मेरे को फीवर आया था। बट ये है ना कि फीवर अपने को है ना, पर बच्चे को संभालना ही पड़ता है ना। और स्टडी तो आज से तो बिल्कुल भी ऑफ हो ही गई है, बट कोई ना, अपने टारगेट हमें अगर ठीक हो गए तो आगे से नेक्स्ट हम टारगेट को अच्छे से मतलब ऐसे करेंगे कि डबल, थोड़ा टाइम ज़्यादा देके अपने डबल टाइम देके अपने टारगेट कंप्लीट कर लेंगे, है ना। तो फ्रेंड्स, यही कुछ छोटी छोटी टिप्स होती है कि आप मॉर्निंग में उठ के ना थोड़ा एक्सरसाइज, गर्म पानी वगैरह पी लिया करो, क्योंकि यार सपने पूरे करने के लिए उठना भी है, पढ़ना भी है, बहुत सारी चीज़ें होती है ना अपने जो कंप्लीट करना होता है। घर के काम, कभी कभी तो घर के काम एक्स्ट्रा हो जाता है। अब जैसे फेस्टिवल सीज़न आ रहा है, बट ये चल ही रहा है अभी गणेश चतुर्थी के, या किसी ने गणेश जी बैठाए हैं तो उनका भी प्रॉपर काम करना होता है। हमारे लिए जर्नी इतनी आसान तो नहीं है, हाउसवाइफ के लिए मैं बोलूँगी बहुत मुश्किल होती है। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ता है अपने को ना। बट यार, अगर इस चीज़ को हम फेस कर लिए ना, मैनेज कर लिए, तो आई होप हम कुछ भी कर जाएंगे, है ना। मीन्स अपने टारगेट तो कंप्लीट कर ही लेंगे। और जो भी फ्रेंड्स ना, इतनी सारी प्रॉब्लम्स आ जाती है ना, कभी बीमारी वाली आ जाती है, कभी फेस्टिवल वाली आ जाती है, बहुत सारे काम आ जाते हैं ना। तो मैं ये बोलूँगी कि यार तुम लोग डिमोटिवेट मत होना, अपने आप को एक एनर्जी, कॉन्फिडेंस बना के रखना, एनर्जी वाला, ताकि ना हम उस वो मतलब स्ट्रेस में ना जाए, है ना। कभी कभी मेरी बहुत सारे बहनें के मैसेज आते हैं कि दीदी पढ़ाई 2-4 दिन में स्टार्ट करती हूँ और फिर ऐसे कुछ काम आ जाता है तो फिर मैं डिप्रेस्ड हो जाती हूँ, स्ट्रेस हो जाता है कि यार अभी तो पढ़ना स्टार्ट किया था और अभी क्या काम आ गया, है ना। तो ये चीज़ें तो आती रहेगी अपनी लाइफ में यार, ये जब ज़िंदगी है तो ये चीज़ें तो आएगी ना।
बीमारी भी आएगी, कुछ भी करके देख लो आप ना, फेस्टिवल भी अरेंज करना है। अभी वो टाइम तो है नहीं हमारे पास कि हम शादी से पहले जितने फ्री थे, जितना हमें टाइम फ्रीडम वाला मिला था उतना तो अब हमें नहीं मिलेगा। आई होप बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। बस उसी फ्रीडम वाले टाइम को लाने के लिए हम स्ट्रगल कर रहे हैं ना, हम सब हाउसवाइफ जो ये स्ट्रगल है ना, तो भगवान भी देखते हैं ना कि कितना स्ट्रगल कर रही है। देखते हैं इस टेस्ट में ये पास हो रही है कि नहीं हो रही है। भाई या तो स्ट्रगल को देख के बुक्स छोड़ रही है, नहीं पढ़ रही है, तो वो तो शायद ही कभी कामयाब होगी ना। अगर इसी स्ट्रगल को वो आगे इसको नॉर्मल चीज़ में, नॉर्मल वे में ले लेगी और पॉजिटिव तरीके से अपने आप को हैंडल करते हुए सब चीज़ों को, और पढ़ती रहेगी, अपने प्रॉपर काम करती रहेगी, अपने टारगेट कंप्लीट करती रहेगी, तो वो ज़रूर एक दिन सक्सेस होएगी ना। ये चीज़ें भगवान पहले परीक्षा लेता है हम लोगों को, क्योंकि हम वो तो नहीं है शादी से पहले हमारे जो सपने थे वो सब कंप्लीट हो जाते हैं। बट कहीं ना कहीं जो चीज़ें होती है वो लक भी होता है, कुछ स्ट्रगल होता है ना। हमारे लक में स्ट्रगल लिखा है और फिर हम सक्सेस होंगे। तो आई होप ये हमें इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, इसी स्ट्रगल को, और इसी स्ट्रगल के साथ हमें अपने सपने पूरे करने पड़ेंगे, है ना फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स मैं आज स्टडी रूम में नहीं गई थी, क्योंकि यक्षित बोल रहा था कि मम्मा यहीं बैठो, बार बार मुझे बोल रहा था कि पास दूर मत जाओ, दूर मत जाओ। तो मैं ऐसे करके इसके पास में ही बैठ गई थी यहीं पे। बट थोड़ी थोड़ी देर में जागता रहता है, खांसी ज़्यादा है इसको, तो वो उसमें थोड़ा दिक्कत लगता है इसको। तो फ्रेंड्स मेरा यही था कि मैं प्रॉपर तरीके से अपने व्लॉग जो डालूंगी वो शायद 1 सितंबर से आए। बट देखते हैं यार, मैं भी ठीक हो जाऊं और मेरा बच्चा भी ठीक हो जाए, क्योंकि वायरल आ गया ना एक बार घर में, तो ये लगभग सभी को लपेटे में लेके जाता है ना। तो ये चीज़ें हैं, देखते हैं फिर से इसको हॉस्पिटलाइज करते हैं या फिर क्या करते हैं आज। चलो थैंक यू फ्रेंड्स मेरा व्लॉग पूरा देखने के लिए, और मुझे ऐसे सपोर्ट करते रहना। आप लोगों का साथ है तो मैं भी मोटिवेट होती हूँ, और मेरे व्लॉग से अगर आपको भी थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिलता है, आप लोग भी थोड़े बहुत मतलब आपको अच्छा लगता है कि दीदी जो स्ट्रगल कर रही है वैसे ही हमारा स्ट्रगल है, तो आप मेरे साथ बने रहिए, है ना। तो यही चीज़ें होती है, हमें एक दूसरे को मोटिवेट करती है। तो नहीं तो यार जो भी नज़दीक वाले हो या फिर और कोई मेम्बर हो ना, कोई इतना सपोर्ट करने को बोलता है, बट वो पीछे क्या है वो चीज़ें भी आप लोग समझ सकते हो। मैं तो अच्छे से समझती हूँ, आप लोगों की भी समझ में आती है ना, कि कोई किसी का अपना सगा नहीं होता है। बट ये है कि कभी कभार ये चीज़ें बातें होती है ना मोटिवेशन वाली, तो ये चीज़ें समझ में आती है ना। अब देखो हमारा जो रिश्ता बॉन्डिंग वाला बन रहा है, मेरे बहुत सारी फ्रेंड्स के साथ अच्छे से मैसेज करती है, प्रॉपर मेरे बच्चे का पूछ रही है, मेरा पूछ रही है। तो मुझे ये लगता है कि ये वाली बॉन्डिंग है ना, ये चीज़ें हमें आगे लेके जाएगी, क्योंकि कोई समझे कि ना समझे, लेकिन हमारे लोगों की जो बॉन्डिंग बन रही है ना, वो चीज़ हमें बहुत आगे लेके जाएगी, है ना। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही है लोग, बट मेरे साथ यूँ ही बने रहिए और मुझे इतना ढेर सारा प्यार देते रहिए, और अपना प्यारे प्यारे कमेंट कर देना, है ना। थैंक यू।